15 बरस चोर को दिए 35 बरस वाम। एक बार देखो बंगाल बदल देंगे राम। छेला घुमा लो, पारस जुला लो, बोरगी आलो देसे। आज वो बोरगी खाजना लूटने नहीं आता है, आज वो बोरगी महिलाओं के इज्जत लूटने आता है, क्योंकि वो बोरगी शाहजहां शेख बन। जजों को हाईजैक कर लिया जाता है, जजों को बंद कमरे में कर दिया जाता है। तुम कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? क्यों इन लोगों के मुंह पे नहीं आता है? रवीश कुमार से ये सवाल कीजिए, या रघु राठी से सवाल कीजिए, या कांग्रेस पार्टी के दलों से सवाल कीजिए। निर्वाचन आयुक्त तो कानेश्वर जी को पद्म पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि जब तक आप वोटर लिस्ट की गड़बड़ी ठीक नहीं करेंगे, चुनाव सुधार नहीं हो सकता। सभ्यता संस्कृति अपनी बहू बेटी पे आ जाती है ना, तो फिर वो हिंदू एकजुट होकर के देश और अपनी बहू बेटी के लिए वोट करता। बहू बेटी का वोट यही है कि इस बार ममता चाचे, बीजेपी याचे परिवर्तन दरकार और होवे निश्चय। 1946 जहां डायरेक्ट एक्शन हुआ, बंगाल से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, और 2026 इस बार बंगाल अपनी ताकत दिखाएगा, और वो एक बार एक परिवर्तन वंदे मातरम के नाम के साथ चलेगा और सत्ता का परिवर्तन होगा। महिला बंधन अधिनियम अगर पास होता है तो बंगाल को 3 हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा। यही चुनावी प्रक्रिया के तहत ममता बनर्जी अपना बयान दे रही है। पहली बार ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं, डरी हुई हैं। आज तक वो बंगालियों को डराती थी, मारे देबो, मेरे शेष करी देबो, बायरगो तो करी देबो। सब कुछ करने के बाद जब देखा कि अब उसका डर, उनका कोई काम नहीं आ रहा बंगालियों पर, तो अब एक नया प्रपंच लेकर के आई है। कहाँ लिखा हुआ है बंगाल को? महिला आरक्षण में बंगाल का बांटने का कहाँ से जिम्मा आ गया? दरअसल समझिए, बंगाल में एक नारा चल रहा है, एक गाना चल रहा है कि 15 बरस चोर को दिए 35 बरस वाम। एक बार देखो बंगाल बदल देंगे राम। बंगाल में आज हर जगह, आज बंगालियों से एग्जिट पोल करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। पूछिए दादा केमन अच्छा एकदम जय श्री राम, समझ जाइए वो भाजपा वाला है। जय बांग्ला अगर जोर से बोला तो समझ जाइए वो टीएमसी वाला है। लेकिन वो जय बांग्ला बोलता है, लेकिन जब उसे बांग्ला बोलने कहिए तो फिर वो उतर जाता है खालिश उर्दू में। ये अंतर अब बंगाली समझने लगा। वो जो भद्रो मानुस था, आज उनकी बेटी, उनके बहू, उनके घर की इज्जत, उनके बच्चों का भविष्य, इसको लेकर के बंगाल चल रहा है। आज पूरे देश में चर्चा क्या हो रहा है बंगाल को लेकर? आज देश का संविधान 75 साल हो गया, आज़ादी को 80 साल होने को है, लेकिन आज इस देश में जहां कहते हैं डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, मीडिया है, तंत्र है, वहां आज बंगाल की समस्या क्या है कि चुनाव के पहले हिंसा होगा या चुनाव के बाद हिंसा होगा। आज बंगाली डर के बोलना नहीं चाह रहा खुल करके, तो समझिए कि ये डर का माहौल अगर बंगाल में है तो वहाँ लोकतंत्र कितना बचा है। एक महिला को बनाया गया था मुख्यमंत्री कि वहाँ, और वाम के जो अत्याचार, वामपंथी उग्रवाद था, उससे बाहर निकल के लोकतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन वो लोकतंत्र को कहाँ तक कुचल दिया गया कि बंगाली खुल करके अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। कोई आज पूरे देश में चर्चा है कि हिंसा, बंगाल चुनाव माने हिंसा, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। वो बंगाल क्या, बंगाल वो रविन्द्रनाथ टैगोर का सोनार बांग्ला है क्या? वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का बांग्ला है क्या? वो कवि नजरुल का ही है क्या? इसलिए कह रहे हैं इस देश को आज समझना पड़ेगा कि बंगाल स्थिति कैसी है। इसलिए बंगाल की स्थिति यही है कि आज किसी भी पैमाने में देखिए, 15 साल हो गए ममता बनर्जी की, अभी दे रही है युवा साथी 1500 टाका, लाइने दाঁড়িয়ে আছে बंगाली मानुष किसे 1500 टाका दिवे युवा साथीर जन्य। 1500 टाका दिवे अपनी दीदी, 1500 रुपये बेरोजगार युवाओं को देंगी, और ST SC महिलाओं के लिए 1700 रुपये देंगी, और जो पीड़ित महिलाएं जो जनरल में, उनको 1200 रुपये देने का काम किया जाएगा लक्ष्मीबाई योजना के तहत। नहीं वो लक्ष्मी भंडार योजना। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं वही आ रहा हूँ। आप 15 साल से सत्ता में, आपने क्या कहा कि 40 साल के युवाओं को दूंगा बंगाल के। 15 साल यानी 25 साल का जो बच्चा हुआ होगा जब आप सत्ता में आई थी, आपने उसको रोजगार 15 साल में नहीं दिया। आप कर रहे हैं 1500 टाका लिए, मतलब 15 साल के बाद आप कर रहे 1500 टाका लिए लाओ। पहले बंगाल में एक गाना मैं अपनी बेटी को सुनाता हूँ कि बोरगी आलो देसे, छेला घुमा लो, पारस जुला लो, बोरगी आलो देसे। आज वो बोरगी
खाजना लूटने नहीं आता है, आज वो बोर्गी महिलाओं के इज्जत लूटने आता है, क्योंकि वो बोर्गी शाहजहां शेख बन गया है। आज वो बोर्गी, आज देखिए आसनसोल में रामनवमी के समय में एक अखाड़ा से निकलता था शोभा यात्रा, अखाड़ा बंद करवा दिया गया 2018 से। इस हिंदुस्तान में अखाड़े बंद हैं, वहाँ से शोभा यात्रा नहीं निकल पा रहा है, आसनसोल की घटना है। आज देख लिए बांकुड़ा के आसपास, छोड़िए ममता इतनी बेचैन हो गई हैं कि सिवड़ी में परसों अभी ममता बनर्जी की सभा थी, लोग नहीं पहुँचे, पुलिस वाले शादी वर्दी में नहीं होते तो फ्रेम में भी आदमी नहीं दिखता, ये हाल है। ममता बनर्जी की सभा में लोग जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। मगर ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि भाजपा चुनाव आयोग से मिली हुई है और चुनाव आयोग भाजपा से मिला हुआ है। इसी दौरान कई जो वोटर हैं उनके वोट काटे गए हैं। अब तो राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं और तमाम तरह के मीम्स भी बन रहे सोशल मीडिया पर, कह रहे हैं कि हमजा पहुंच गया है लियारी में। राहुल गांधी पहुंच गए हैं, अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। ये दो शुभ संकेत है भारतीय जनता पार्टी के तरफ। अखिलेश यादव बिहार में घूम घूम करके एक एक जगह राजा लालू यादव के पैसे पे पूरा बिहार का मौज ले लिए घूम रहे थे अखिलेश यादव, और लालू यादव का विपक्ष के लायक भी नहीं रखे। वही अखिलेश यादव बंगाल भी पहुंच गए हैं। इसलिए ये शुभ संकेत है भारतीय जनता पार्टी के कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चुनाव आयोग भाजपा से मिला हुआ पहले ये अरे बिहार बंगाल की जनता भाजपा से मिली हुई है। बंगाल की जनता जो दुर्गा के साथ साथ जय श्री राम कहने लगी, जो वही बंगला जहाँ पर जय श्री राम बोलने का मतलब था आप पर केस हो जाएगा, आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा, आज पूरा बंगाल की जनता भाजपा के साथ मिली हुई है। तो ममता बनर्जी एसआईआर और चुनाव आयोग की क्या बात कर रही है? और एसआईआर हुआ है, किसका नाम कटा है? बांग्लादेशी घुसपैठियों को। बंगाल को बंगाली चलाएगा ना बांग्लादेशी घुसपैठिया चलाएगा। बंगाल में अगर लक्की भंडार लेना है तो वो लेगा कौन? बंगाली लेगा ना बांग्लादेशी लेगा। अगर जुबो साथी लेना है तो बंगाली लेगा ना बांग्लादेशी लेगा। अगर ज़मीन पे चाष करना है, खेती करना है तो बंगाली करेगा ना बांग्लादेशी करेगा। तो अगर बांग्लादेशी है और है भी, ये तो रिकॉर्ड में है, तो वो बांग्लादेशी जो आपके ही कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था कि बॉर्डर पे भाग रहे थे, तो वो बांग्लादेशी को अगर भगा रहा है तो इसके लिए मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि निर्वाचन आयुक्त कानेश्वर जी को पद्म पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि जब तक आप वोटर लिस्ट की गड़बड़ी ठीक नहीं करेंगे चुनाव सुधार नहीं हो सकता। हम बार बार चुनाव सुधार की बात तो करते थे, हम बूथ मैनेजमेंट की बात करते थे, हम वोटर लाने की बात करते थे, हम पोस्ट पोल इलेक्शन की बात करते थे, लेकिन गड़बड़ी चुनाव लिस्ट वोटर लिस्ट में था, जिसको सुधारा ज्ञानेश्वर कुमार जी ने। इसलिए मेरा तो निवेदन है भारत सरकार से कि ज्ञानेश्वर कुमार जी को पद्मश्री अवार्ड दिया जाए। 4 मई ममता गई या 4 मई चौथी बार ममता सरकार? भूल के भी नहीं। आज मेरा ये याद रख लीजिए, मैंने 12 बजे दिन में पिछले बार जिस दिन वोटिंग था नंदीग्राम में, मैंने 12 साढ़े 12 बजे लिखा था कि ममता बनर्जी हार गई, दादा का युग चालू हो गया। आज मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, इस क्लिप को याद दिला दूंगा। मैं 6 दिन बंगाल से घूम करके आया हूँ। 4 मई को 2:30 बजे के बाद आपको तय हो जाएगा बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है। मगर ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुसलमान एक तरफा वोट देगा टीएमसी को। मुसलमान तो कहाँ नहीं वोट दे रहा है। मुसलमान के जहाँ 40 असम में नहीं था क्या, 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो वोटर अब नॉन वैलिड हो गया उसको क्यों मुद्दा बना रहे हैं? मुसलमान की संख्या कितनी है? अगर ये हिंदू और मुस्लिम का डिवीजन करना है तो बंगाली हिंदू कितने हैं और मुसलमान कितने हैं, फिर बताइए क्या होगा? 100 सीटों पे आंकड़ा चेंज करने की हैसियत रखते हैं वो वहाँ के मुसलमान, वो अपनी ताकत रखते हैं। भाई 2014 में यूपी में भी 20 सीटें पे थे। 20 सीटों पे मुसलमान। मुस्लिम फैक्टर बहुत सुन लिया भाई। इस देश में जब बात सभ्यता संस्कृति अपनी बहू बेटी पे आ जाती है ना, तो फिर वो हिंदू एकजुट होकर के देश और अपनी बहू बेटी के लिए वोट करता। बहू बेटी का वोट यही है कि इस बार ममता चाचे बीजेपी याचे परिवर्तन दरकार और होवे निश्चय होवे। बंगाल में मुसलमानों के आका कई बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हिमायती बनने की कई लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे राहुल गांधी हो।
चाहे कांग्रेस हो, मुसलमान किसकी तरफ जा रहा है? सवाल ये है कि आज आपके अगर हिसाब से बात कर ले 70% हिंदू और 30% मुसलमान, जिसके लिए सब मरे जा रहे हैं, तो ये हिंदुओं की, पहले तो ये समझिए ये हिंदुओं की कमी है कि 30% मुसलमान के लिए सारी पार्टियां मरे जा रही है, योजनाएं बनाती है, उनके लिए आरक्षण ला रही है, उसके लिए हाय तवा मचा रहे हैं। 70% हिंदुओं का भविष्य क्या होगा ये बात समझिए। इसलिए ये संगठित हिंदू एक बार 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, इस बार भी होगा। और बंगाल इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनेगा, क्योंकि 1946 जहां डायरेक्ट एक्शन हुआ, बंगाल से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, और 2026 इस बार बंगाल अपनी ताकत दिखाएगा और वो एक बार एक परिवर्तन वंदे मातरम के नाम के साथ चलेगा और सत्ता का परिवर्तन होगा। और रही बात मुसलमान सिर्फ वो जानता है जो उसके लिए नंगा हो सकता है उसके साथ जाएगा। कांग्रेस नंगा होते रही अपनी योजनाओं से 90 के दशक तक, उसके साथ था। फिर उससे बड़ा हो गया मुलायम सिंह, लालू यादव, तो उसके साथ चला गया। फिर ममता नंगा वाम दल हुआ तो उसके साथ चला गया। फिर ममता उसके लिए परेशान हो गई तो उसके साथ चला गया। वो कहते हैं सिर्फ मेरे लिए काम नहीं करो, मेरे लिए बिछ जाओ, तब हम वोट करेंगे। और ये पार्टियां बेचती जा रही है। तो फिर अगर ही कोई कहता है कि ठीक है हम हिंदू को बात करेंगे, जैसे अभी हेमंत जी ने कहा था, क्या गलत कहा था? आप इस देश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे धर्म के नाम पर, आप योजना बनाएंगे। यही अखिलेश यादव 2012 में मुजफ्फरनगर कांड में लिखित आदेश निकाल करके कहा कि सिर्फ दंगा पीड़ित मुसलमानों को ही हम फायदा देंगे। बाद में कोर्ट ने डांटा, उसके बाद चेंज किया, लेकिन दिया नहीं हिंदुओं को कोई फायदा। तो सोचिए ये देश में हिंदुओं को भी सोचना पड़ेगा कि आपको क्या सोचना है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का बात कर रहे हैं, क्या वो कहा जाए चुनावी एजेंडा है, प्रोपोगेंडा है, या बनेगी भी वो वहाँ पे? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को या पूरे देश में कांग्रेस अब से मुस्लिम वोट चाहती है। इसीलिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा था कांग्रेस मीन्स मुस्लिम, मुस्लिम मीन्स कांग्रेस। बंगाल में हुमायूं कबीर कांग्रेस का एक एजेंट है। इस बात को सच्चाई स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि उन्हें पता है हिंदू से वोट देगा नहीं, क्योंकि हिंदुओं को अपने बेटी बच्चा बुतू का चिंता है। इसलिए अब मुसलमानों का वोट चाहिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत मेहनत कर रही है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मालदा में जो अभी हुआ, आपने देखा होगा कई आला अधिकारियों को वहाँ बंदी बना लिया गया, तो उसको लेकर अब सोचिए कि इस देश में डर का माहौल है कहने वाले रवीश कुमार, डेमोक्रेसी खत्म हो गई कहने वाले ध्रुव राठी, अभिसार शर्मा, उसके बाद विनोद अग्निहोत्री, विनोद शर्मा, सबका फोटो लगा करके इन सबसे सवाल पूछिए कि बताओ कि जहां बंगाल में जजों को हाईजैक कर लिया जाता है, जजों को बंद कमरे में कर दिया जाता है, तुम कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? क्यों इन लोगों के मुंह पे नहीं आता है? रवीश कुमार से ये सवाल कीजिए, ये ध्रुव राठी से सवाल कीजिए, या कांग्रेस पार्टी के दलों से सवाल कीजिए, ये जो योगेंद्र यादव से सवाल कीजिए कि काहे क्यों नहीं बंगाल पे बोलते हो कि बंगाल में जजों को कैसे कमरे में बंद कर दिया गया, तुमने कुछ नहीं किया। ये डेमोक्रेसी का अंत वहीं पर हो जाता है, लेकिन कोई भांडा नहीं बोलता है। ये समझिए ये कितने अपने स्वार्थ के लिए लोकतंत्र को कुचलने वाले लोग हैं, क्योंकि टका कांग्रेस से चाहिए। विदेशी जॉर्ज सोरोस के पैसे पे यहाँ पे लोकतंत्र के गाना गाते हैं। ये लोगों से सवाल करिए ना कि उस बंगाल में जहाँ पर जज जेल कमरे में बंद हो जाते हैं, वहाँ डेमोक्रेसी कितनी बची होगी। और इसलिए सरकार को आज बंगाल की जनता करे कि सरकार का परिवर्तन चाहिए।